देखिए वो सिर्फ केजरीवाल जी का चपरासी हैं। नहीं, सीएम यार, दिल्ली के सीएम। आपका नज़र में सीएम होगा, केजरीवाल जी वन मैन आर्मी है। वो उनका अंडर में जो भी है ना, वो सिर्फ चपरासी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो आपका नज़र में या दुनिया वालों का नज़र में सीएम जरूर होंगे, लेकिन केजरीवाल जी जो कहेंगे ना वही उनको करना होगा, बाध्य है जी। तो वो मतलब एक कर्मचारी से वो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो कर्मचारी है, जैसे इशारा करेंगे वैसे वो करेंगे। तो उनका जो बंगले पर चाबी डाल दी है पीडब्ल्यूडी विभाग ने, और आतिशी कह रही है कि ये बीजेपी के इशारे पर एलजी कर रहे हैं, वो बीजेपी के किसी नेता को देंगे। कोई कुछ नहीं कर सकेगा केजरीवाल जी का, कौन क्या कर लेगा। वो कानून से कबड्डी खेलने जानते हैं मेरे भाई, कानून से ऐसा कबड्डी खेलेंगे ना, वो राजनीतिक उनका हाई फाई होता है। केजरीवाल है भाई, उनका नाम है, वो दिल्ली का मालिक है, उनको कौन क्या कर लेगा। तो अब तो सीएम पद छोड़ दिया ना उन्होंने। सीएम पद छोड़ दिए दिखावा के लिए, सीएम पद बराबर बने हुए हैं। वो तो रिमोट कंट्रोल है, सामने तो पकड़ के रखे, रिमोट कंट्रोल के रूप में नचा रहे हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी को कैसे 10 साल तक नचाते रहे अपना माइनो जी, है एंटोनिया माइनो जी, सोनिया गांधी जी कैसे नचाते रहे, वैसे ही ये नचा रहे हैं इनको, है ना। आतिशी जी को आज बिल्कुल केजरीवाल जी इसलिए थोड़ा सा साइड हटे हैं। मुख्यमंत्री वही है, अभी आप लोग का नजर में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी बने हुए, ताकत वही है। बिल्कुल बने हुए, अदृश्य ताकत नहीं, सामने बने हुए। उनको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है केजरीवाल जी को। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली का मालिक है। वो डंके की चोट पर बोलते हैं मैं जो बोलूंगा वही होगा। क्यों? मैं दिल्ली का मालिक हूँ। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना प्रधानमंत्री हैं, वो अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। मेरे से पूछे बगैर कैसे काम कर लिया, तो दिल्ली का मालिक है भाई। तो भाई साहब ने, मेरे वीर जी ने बिल्कुल सही कहा, वो अपने आप को दिल्ली का राजा बताता है। मेरे पाजी ने बिल्कुल ठीक कहा, वो खड़ा होकर चौड़े में कहता है मैं दिल्ली का राजा हूँ, और उनकी जो घरवाली है वो अपने को महारानी बताती है। आज मैं दिल्ली वासियों की तरफ से कहता हूँ कि तुझे दिल्ली से 0 देके भगाया जाएगा, खुत्ती की जाएगी, तुझे 2 लोटे देके भिगाया जाएगा जो तूने दिल्ली का हाल किया है। मेरे पाजी ने बिल्कुल ठीक कहा था, जो तू धाड़ता है मैं दिल्ली का राजा हूँ, मैं दिल्ली का राजा हूँ, चिंपांजी तेरी तो वो हालत होगी, तू राजनीति भूल जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, तूने जितना झूठ बोला है पहली बार तो तेरे को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। मेरे वीर जी ने 200% सही कहा है। दिल्ली की जनता तुझे जवाब देगी, वो माएँ जवाब देंगी जिनके लाल तुमने मार दिए शराब पिला पिला के, वो किडनियां खराब करके, लीवर खराब, औरतों के सुहाग उजाड़ दिए तुमने, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। दिल्ली में हैजा फैलवा दिया, दिल्ली में डेंगू फैलवा दिया, 50 करोड़ रुपए की तुमने तिल्ली लगा दी टैक्स पेयर के पैसों की। 21,000 रुपए का तूने बंदर भगाने वाला रखा हुआ है, बताइए 21,000 रुपए का, जहां इतने बड़े बड़े लोग रहते थे। ओ माय गॉड, 70-80 साल से। कमाल है भाई, कितना बेदर्द है भाई। तेरी चेली झांसी की रानी 3 लाख रुपए की कुर्सी ले आई टैक्स पेयर के पैसे। व्हाट वाज द नीड फॉर दैट चेयर? ये सब बातों का जवाब दिया जाएगा। भरत की तरह राज कर रही है। पैसे क्या थे तो सस्ती लाके रख देती। 500 रुपए की भी तो कुर्सी आती है। 3 लाख को जो तिल्ली लगाई, दसो पाजी लेनी चाहिए पाजी, बतान के बाकी कितना पैसे दी बर्बाद। आजा तो कुर्सी कुर्सी बैठेंगे ना, ये तो जनता बताएगी भाई साहब, डिक्शनरी में इनके वर्ड ही नहीं। देखिए ऐसा है कि अभी बिहारी भाई लोग जो है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार का लोग यहाँ दिल्ली में जो है ना 60 से 70% रहते हैं। उनका सबसे पवित्र त्योहार छठ पूजा आ रहा है, जो कि 3 दिन तक जो है ना आराधना करते हैं सूर्य देव का, और भूखे प्यासे रह करके सबसे पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ जो है ना अर्घ देने जाते हैं। ये जमुना नदी जो है ना नाली में कन्वर्ट हो चुका है, वो नाली में डुबकी लगाएंगे। तो सोचिए, शर्मनाक है, शर्मनाक। वो डुबकी लगाएंगे नाली में, नाली में डुबकी लगाएंगे और डेंगू मलेरिया वायरस लेकर के अपना घर जाएंगे। स्किन डिजीज, yes, बहुत कुछ। इन्होंने कहा था 2024 में जमुना साफ होगी, दिल्ली पूछती है। नटवर लाल, चिंपांजी, आशुतोष, योगेंद्र यादव, रवीश कुमार, उठाओ ये प्रश्न, दिल्ली क्यों नहीं साफ हुई? दिल्ली क्यों नहीं साफ हुई? छठ का मने, तुम नोटबंदी के प्रश्न उठाते हो। छठ का बात, छठ का मने। अरे भाई जमुना तो साफ होनी चाहिए थी, छठ आ रहा है। हाँ। उसके अलावा बड्डू कितनी है छठ के अलावा? छठ तो आएगा ही आएगा, वो तो एक बहुत अच्छा त्योहार है। मैं बता रहा हूँ, आप छठ ऐसा व्रत है ना
छठ को हल्का में ले रहे हो ना। आप छठ में एक बार जा करके जमुना नदी में देख लीजिएगा बिहारियों का कितना संख्या है, आपको संख्या जवाब दे देगा। आपका हलवा टाइट नहीं हो गया ना। मैं बिहारी भाइयों से कहता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि छठ को इन लोग हल्के में, जो भी नेता हो भारत में जो छठ पूजा को हल्का में लेता है ना, तो उनको वही सही जवाब दीजिए। वोट का चोट करिए, एक वोट से बताइए कि आपका वोट का त्याग पैसे ही नहीं है इनके पास, ये पैसे खा गए हैं। पर ये विधायक फंड बढ़ा दिया, 15 करोड़ कर दिया। ये सब कागजों पे ही है भाई, कुछ नहीं है। छठ पूजा जो है ना, इतना महान और पवित्र छठ पूजा है ना कि आप जो है ना एक बार अपना संख्या दिखा दो बिहारी भाइयों। आप यूपी और बिहार वासियों, आपका जो पवित्र छठ है ना, आपका माताएं बहनें, आप जो है नाली में डुबकी लगाते हो, थोड़ा सा तो अपना स्वाभिमान को देखो हैं। अरे अपना पावर बताओ कि तुम क्या चीज हो। एक वोट मत देना। आपका वोट से जीत करके राज गद्दी पर, वो राज सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर 56 करोड़ का महल में वो जो एंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है केजरीवाल जी, दिल्ली का मालिक। तो आप दिखा दो अपना वोट का शक्ति। एक वोट मत देना। एक वोट देने से पहले बोलना कि जाओ पहले जो जमुना नदी है ना, जमुना नदी नाली में जो कन्वर्ट हो चुका है, जिसको बोले थे आप सफाई करने के लिए, उसमें डुबकी लगाने लायक नहीं है। एक मिनट भाई साहब, डुबकी लगाने लायक नहीं है। हाँ, वो जमुना नदी का जो है ना, एक बोतल में वो एक बोतल में काला काला पानी भर करके बोल देना ले जा करके, अगर डुबकी नहीं लगाएगा ना, वोट देने से पहले कह देना केजरीवाल का टीम को कि भैया जमुना नदी में एक बार डुबकी लगा के दिखाओ, तब तेरे को हम वोट दूंगा। अगर नहीं डुबकी लगाए, बोतल में भर के ले जाना उसका घर में, भैया एक बोतल कुल्ला करके दिखा दो, और आप उसमें डुबकी लगाओगे, छठ माता का आराधना करोगे, और आपको जॉन्डिस हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, तरह तरह के डेंगू मलेरिया हो जाएगा, और आप मरोगे। और आप 3 दिन तक खड़े रहना पड़ता है पानी में। अरे भाई, बहुत पवित्र चीज है, उसको बहुत नियम कानून से करना पड़ता है, शुद्धता की बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, एक एक चीज की ध्यान रखनी पड़ती है। उसको पूरा घर साफ करना पड़ता है, पूरा घर दिवाली में जैसे कैसे पेंट उंट किया जाता है, हर चीज का धो धा करके शुद्ध किया जाता है। और उस परिस्थिति में आप नाली में डुबकी लगाओगे, कितना स्वाभिमान आपका। ये घृणा करता है बिहारियों से, और यूपी का बिहारियों से और बिहार वासियों से। एक केजरीवाल और उनका टीम घृणा करता है। एक कतई नहीं चाहता, पत्रकार साहब इधर ध्यान दीजिएगा, एक कतई नहीं चाहता, केजरीवाल जी कतई नहीं चाहता है कि बिहारी लोग और बिहार वासी यहाँ दिल्ली में रहे। ये घृणा करते हैं। एक कोरोना काल में ही बता दिए थे कि सबको अनाउंस करके बोल दिया था कि कश्मीरी गेट में जो है ना बस लगा हुआ है, सब फ्री पहुंचा रहा है, जाओ। तो सब लाखों बिहारी युवक युवतियां लोग जो है ना, सब चले गए वहाँ कि भाई फ्री में बस जा रहा है, से कब पता नहीं कोरोना खत्म होगा, जिए मरेंगे बेचारा। सब अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके वहाँ कश्मीरी गेट चले गए, और वहाँ देखे तो कोई बस नहीं। इतना बड़ा धोखा। उसके बाद सब पैदल पैदल गए, 2000 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, पैर सबका जख्मी हो गया, बाल बच्चों के साथ बोरिया बिस्तरा बांध करके। उस काल को याद कर करके, और जो है ना, एक वोट मत देना। वोट देना सच्चे नेता को, जो तुम्हारा जो है प्रति ध्यान रखता है, और वो है एक ही मोदी की सरकार, उसको ध्यान रखना। मैं ना, मेरे को मोदी जी 1 पैसा दे देता है, और ना मेरे को जो है ना कोई दे दे, कांग्रेस दे देता है। लेकिन मैं जो सच्चाई है, जो सच है, जो ईमानदारी की बात करता है, जो सबका साथ का विकास की बात करता है, एक बार उसको चांस तो देके देखो। आप नरेंद्र मोदी की सरकार को ला करके देखो, आपको नहीं अगर फैसिलिटी मिलेगा तो आप बोलिएगा। ये जमुना नदी को जो बोला था लंदन, फ्रांस और पेरिस जैसा चमका देंगे, उसमें स्विमिंग पूल रहेगा, लोग नाव चलेगा उसमें, लेकिन जाके देखो नाली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एक वोट मत देना। वोट देने से पहले बोलना जाकर के जमुना में डुबकी लगाओ। जी।